एवरीवन, मैं कादम्बरी क्लासेस से प्रियंका त्यागी। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। जो हमारी ह्यूमन आई होती है ना, वो क्या होती है, बहुत सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स होता है हमारे पार्ट का, और वो एकदम कैमरे की तरह काम करती है। जैसे कैमरा हमारी क्या करता है, फ़ोटो खींचता है ना, तो इसी तरह से आई भी हमारी आसपास का जितना भी एरिया है उसकी फ़ोटो ही खींचती है, समझ लीजिए। और जिस तरह से कैमरे में लेंस लगा होता है, वही फ़ोटो खींचने का काम करता है, इसी तरह हमारी आइज़ में भी क्या होता है, लेंस लगा होता है। जो हमारी आई है ना, आई में बहुत सारे जो इमेज बनती हैं, ठीक है, और इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है रेटिना। जो रेटिना होता है ना, ये वो भाग है जहाँ पर जो भी स्क्रीन वाला पार्ट होता है, यानी कि लाइट पड़कर यहाँ पर ही इमेज बनती है। जो जितनी भी इमेज बनती है हमारी आइज़ की, वो रेटिना पर बनती है। और जो लाइट है वो एंटर करती है कॉर्निया से, ठीक है। एक एक्वस ह्यूमर होता है जो कि एक फ्लूइड होता है, ठीक है। वो मेंटेन करता है हमारी आई के प्रेशर को और प्रोटेक्ट करता है डस्ट पार्टिकल से, और क्या नाम है, डर्ट से, और जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनसे। जो प्यूपिल होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है कि हमारी लाइट की जो अमाउंट है ना, जो हमारी आइज़ में एंटर करती है, उसको वो कंट्रोल करता है। अब जो आइरिस होता है ना, वो कंट्रोल करता है प्यूपिल को और हमारे प्यूपिल के साइज़ को, ठीक है। अब क्या होता है, जो आइरिस होता है ना, वो मस्कुलर डायफ्राम होता है, और इसमें इसका जो कलर होता है ना, उसी से हमारी आइज़ का कलर भी बनता है। फिर हमारा आता है आई लेंस। आई लेंस जो है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर देता है, और क्या कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने में, रेटिना पर इमेज बनाने पर उसकी लेंथ को क्या करता है, फोकस करके रखता है, ठीक है। ये जो है ना, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अब ये जो आई लेंस है वो कैसे, क्या कहते हैं, एडजस्ट होता है सिलियरी मसल से, और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं पूरे आई लेंस के क्या कहते हैं, आई लेंस को वो एडजस्ट करने में, ठीक है। और ये सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती है, जिससे हमारे आइरिस की जो वो है ना, एडजस्टमेंट होता है साइज़ में, ठीक है। एक होता है वर्चुअस ह्यूमर। वो एक जेली लाइक फ्लूइड होता है और स्पेरिकल शेप का होता है। अब एक बार मैं और फिर से बता रही हूँ, रेटिना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी आइज़ का। ये एक सेंसिटिव स्क्रीन होती है जिस पर इमेज फॉर्म्ड होती है, ठीक है। और इसके अंदर दो सेल्स होती हैं, एक तो रोड और एक रोड सेल्स होती हैं, जो कि डिम लाइट में हेल्प करती हैं, डिम लाइट में भी हमें देखने में हेल्प करती हैं। और एक कॉन सेल्स होती हैं जो कि कलरफुल विज़न बनाती हैं और ज़्यादा लाइट होने पर भी हमें देखने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और ये जनरेट करती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। अब है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं वो जो भी हम मैसेज होता है ना, उसे सेंड करती हैं, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उन्हें ब्रेन तक सेंड करती हैं। अब देखो इमेज फॉर्म कैसे होती है। देखो, अगर मेरी इमेज हमेशा रेटिना पर बनती है और फोकल लेंथ के एडजस्टमेंट से बनती है, ठीक है। अब ये सिलियरी मसल्स के द्वारा एडजस्ट होती हैं। अगर फोकस लेंथ नियर बाय है तो क्या होगा, जो फोकस लेंथ है वो स्मॉल होगी तो हमारा लेंस कैसा होगा, थिक होगा। अब वो थिक तब होता है जब सिलियरी मसल्स क्या रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं, तभी वो फुला रहेगा, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में रहेंगी। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट दूर है तो क्या होगा कि फोकल लेंथ ज़्यादा होगी और हमारा लेंस क्या होगा, थिन, और जो सिलियरी मसल्स हैं वो क्या होंगी, रिलैक्स फॉर्म में होंगी, ठीक है। अब क्या आता है कि अब हम क्या करते हैं, अगर हम देखो बहुत पास लेकर आएंगे क्या कहते हैं, बुक को, तो हमें दिखाई नहीं देगा, हम ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए भी एक ना डिस्टेंस मेंटेन होती है, जिस पर हम कोई भी हमारी जो फोकल लेंथ है उससे हमारा इमेज बन पाती है रेटिना पर। तो क्या होगा कि जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होती है ना हमारे लेंस की, उसे हम नियर बाय पॉइंट बोलते हैं। जो नियर पॉइंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल आइज़ की, और ये इंक्रीज़ होती रहती है एज के साथ, ठीक है। और जो फारथेस्ट पॉइंट होता है वो होता है इन्फिनिटी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।